समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अब हर तरफ यह बात आने लगी है कि जातिगत जनगणना हो। जातीय जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। देश की जनता इस बार भाजपा को हटाएगी और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को हटाने का मन बना लिया है। जनगणना अब तो हर तरफ से ये बात आने लगी है कि जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। जो चिंता समाजवादियों की थी और जो आंदोलन लेकर के समाजवादी लोग चले थे, जो पीडीए के रूप में और स्ट्रेटेजी का पार्ट जो इंडिया का बन रहा है, मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यह नोएडा न जाने कहां पहुंचा जा रहा है। कई बार लगता है कि आसपास के जितने इलाके हैं उनसे आगे निकल जाएगा। नोएडा में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं। ये नोएडा न जाने कहां पहुंचा जा रहा है। कई बार लगता है कि आसपास के जितने भी इलाके हैं उनसे आगे निकल जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो दिल्ली से लगा हुआ हमारा जो क्षेत्र है कुछ मामलों में तो बहुत आगे है, बहुत आगे चला गया है। और अगर नोएडा के रहने वालों को देखें तो न केवल उत्तर प्रदेश के यहां लोग रहते हैं, बल्कि मैं समझता हूं देश के बड़े पैमाने पर लोग यहां पर रहते हैं। जो प्रतिष्ठा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हर सरकार की कोशिश रही है कि इस इलाके को बेहतर करें, वहीं मैं ये दावा कर सकता हूं, कह सकता हूं कि अगर सबसे ज्यादा नोएडा और नोएडा के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए अगर किसी ने योजना बनाई या उस समय की योजनाएं बनी हुई जो आज लागू होती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी देन है। पीएम मोदी तेलंगाना के महबूब नगर में पहुंचे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम अपने अन्नदाताओं को सम्मान दे रहे हैं, उनकी मेहनत का सही मूल्य दे रही हैं। 2014 में कांग्रेस की सरकार के समय तेलंगाना के किसानों से धान की एमएसपी खरीद पर 3400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन हमने एक साल में 27,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च किए हैं। मुझे अफसोस है कि यहाँ की सरकार ने किसान योजनाओं को अपनी काली कमाई का जरिया बना लिया है। सम्मान दे रहे हैं, उनकी मेहनत का सही मूल्य दे रहे हैं। 2014 में तेलंगाना के किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद पर 3,400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये आंकड़ा याद रखना। 2014 पुरानी कांग्रेस के जमाने की सरकार की बात कर रहा हूं। 3,400 करोड़ रुपया, लेकिन हमने एक साल में 27,000 करोड़ रुपये किसानों के लिए खर्च किए हैं। ये राशि 8 गुना ज्यादा है। ये पैसे भी सीधे किसानों के खाते में जा रहे हैं। इसमें किसी बिचौलिए के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस है कि यहां की सरकार ने किसान योजनाओं को अपनी काली कमाई का जरिया बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया।
यहाँ आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित करने के लिए एक बटन दबाया और सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान 3.0 पर कहा कि आज शुरू हो चुका है और हमें उम्मीद है कि देश के लोग इस मिशन में अपना योगदान देंगे और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के जवान वायु मुख्यालय में स्वच्छता अभियान में शामिल होते दिखे। की शुरुआत 1 अक्टूबर को की गई है, गांधी जी की जयंती की पूर्व संध्या पर। मुझे पूर्ण विश्वास है देश का हर नागरिक 1 घंटा श्रमदान आज करेगा और आगे के लिए संकल्प लेकर चलेंगे कि 1 हफ्ते में कम से कम 2 घंटे हम स्वच्छता अभियान में देंगे और 1 साल में 100 घंटों से ज्यादा समय हम स्वच्छता अभियान पर लगाएंगे। हमने एक बहुत बड़ी मुहिम पिछले कुछ वर्षों में देखी है, जहां जन जागरण भी हुआ है, जागरूकता बहुत हुई है, लोगों ने गंदगी फैलानी कम की है और स्वच्छता अभियान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशेष तौर पर देश के युवाओं ने मोदी जी की इस मुहिम में एक एम्बेसडर के रूप में काम किया है। बीचेस हो, पानी के स्रोत हो, घाट हो, गलियां हो, नाले हो, इनको साफ किया है। जो असंभव था वो भी संभव देश की जनता ने किया है। तो स्वच्छता बनाए रखें, स्वच्छता अभियान से जुड़ें, भारत को स्वच्छ सुंदर बनाएं और सशक्त भारत का निर्माण करें।